हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे कि ये जो है प्रोस्पेक्टस जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है रिलीज हो चुका है। ये जो हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टस में जो है आपके इंट्रेंस फॉर्म फिलिंग से लेकर के एडमिशन तक के सारा कुछ जो है इसमें सब कुछ मेंशन रहता है, सारी जानकारी इसमें रहता है। तो आप देखेंगे इनका जो जिस चीज़ का वेट था ये जो है कम्प्लीटली आ चुका है। देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस 2024 एंड 25 सेशन फरवरी 2025। ये जो है ये 2025 के लिए ये जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है प्रोस्पेक्टस इशू हो चुका है। हम इसमें देखेंगे कि इसमें कंप्लीट क्या क्या जानकारी दी गई है, क्या क्या बताया गया। ये देख सकते हैं, ये जो है सेंटेनरी गेट है जामिया मिलिया इस्लामिया का। यहाँ पे आपको जो है जामिया का तराना मिल जाएगा। सब कुछ जो हम इसमें एक एक करके देखेंगे कि आपके जो है काम के लिए क्या क्या है और आपको क्यों देखना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन CDOE जामिया मिलिया इस्लामिया इसमें है। ये क्या कह रहा है कि एडमिशन टू ऑल OL मोड प्रोग्राम्स एलोंग विद MBA एंड BEd इन ODL मोड, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड एंड ऑनलाइन लर्निंग मोड। तो सबसे पहले कि देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा कोर्स जो है ऑफर करते हैं CDOE। यहाँ पे देखेंगे CDOE ऑफर्स एडमिशन टू BA यानी BA जनरल, BCom, BBA, MA इंग्लिश, MA उर्दू, MA हिंदी, MA सोशियोलॉजी, MA हिस्ट्री, MA पॉल साइंस, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MCom, MA एजुकेशन, diploma, advanced diploma and postgraduate diploma in online mode along with MBA, BEd in open and distance learning mode for the academic session फरवरी 2025 का है। ये जो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फॉलो द डेडलाइन गिवन बिलो। अब जो है इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट डेट्स हैं, कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन कौन इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया है, और ये जो है कब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा भी या नहीं, या फिर विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपके जो एडमिशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे। यहाँ जो है इनकी ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, और आपको जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और ये लास्ट डेट जो रहेगी 8 फरवरी, यानी 24 जनवरी से लेकर के आपको 8 फरवरी तक जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद जो है इसमें जैसे MBA और BEd की बात करें तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, डिस्टेंस में भी और आपका रेगुलर में भी। तो MBA की अगर एंट्रेंस डेट की बात करें तो ये जो 22 फरवरी यानी 22 फरवरी को आपका होगा, और अगर BEd की बात करें तो ये 23 फरवरी को आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ आगे है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिशन ऑफ फीस फॉर एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम्स। तो इसमें जो है यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो है जिसका भी एंट्रेंस हो रहा है, यानी एंट्रेंस किसका हो रहा है, यहाँ पे आपका MBA और BEd का हो रहा है, तो इनका जो है आपको बाद में बताया जाएगा, इनकी ऐसी कोई डेट नहीं आई। लेकिन वैसे प्रोग्राम जिसमें जो है आपका एंट्रेंस नहीं हो रहा है, तो आपकी जो है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो होगी ये 17 से लेकर के 28 फरवरी तक आपकी जो वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद लास्ट डेट जो रहेगा एडमिशन कंप्लीट करने का वो 7 मार्च रहेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि जो है आपके लिए ये हेल्पफुल हो। उसके बाद हम जो है आगे इनके सारे डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या कोर्स हैं। मैंने तो वो आपको बता दिया। इसमें जो कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, क्या क्या देखने को इसमें मिलेगा, कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब कुछ जो है कितना क्या फीस रहने वाले, सब कुछ इस जो है प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा। यानी सारी जानकारी जो आपको प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। यहाँ पे जो है कुछ देख सकते हैं बुक्स वगैरह है। देखें यहाँ पे जो है आपको इतने ये सारे कोर्सेज दिखाए गए हैं जिसका जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय CDOE जामिया मिलिया इस्लामिया, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, नो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स रहेगा उसी के बेस पे जो मेरिट बनेगी और आपको जो एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले हम अगर बैचलर डिग्री कोर्स की बात करें तो बैचलर डिग्री कोर्स के जो ये 4 कोर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स, और BCom आपको इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में। ये चार कोर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कोर्स कोड है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी देखें तो आपका जो 10+2 यानी जो इंटरमीडिएट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, कोई फर्क नहीं है, आप जो है इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। ये बैचलर के लिए इसका ड्यूरेशन क्या है, मिनिमम मैक्सिमम, इनका ड्यूरेशन जो 3 साल का है, मैक्सिमम आपको 6 साल तक, यानी 3 से 4 साल में ये जो कंप्लीट हो जाता है आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो इनकी फीस दिया हुआ है कि पर ईयर आपकी फीस क्या रहने वाली है। जैसे मैं BA की बात करूँ तो 8000 आपकी फीस रहेगी, BBA की बात करूँ तो 9500,
यानी 9,500 रुपये। इसी तरह बीकॉम की बात करूँ तो 8,000, और बीकॉम जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में ये जो है 9,500 आपकी फीस रहने वाली है। और यहाँ पे जो है जैसे 2 मोड पे यहाँ पे एडमिशन होता है, एक होता है ओडीएल, एक होता है ओएल। ओडीएल होता है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, और होता है ऑनलाइन लर्निंग, जिसमें आपका ओडीएल में क्या होगा कि आपको जो ऑफलाइन 2 दिन आपकी क्लास होगी, सैटरडे एंड संडे को 2 दिन क्लास होगी, आप जो है वहाँ पे जाना पड़ेगा जामिया क्लास के लिए, और आपकी एग्जाम भी जो है ऑफलाइन होगी। और ओएल में क्या होता है कि आपकी जो क्लास होगी ऑनलाइन ही होगी, चाहे कि 1 दिन हो या 2 दिन हो, और आपकी जो एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। तो आप देख लें कि जिसमें आप जो सुइटेबल उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जिसका ओडीएल ओएल दोनों है वहाँ पे देख सकते हैं, जिसका ओनली ओडीएल है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ओएल में लिए भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। अब हम देखेंगे इसमें मास्टर कोर्स की, कि मास्टर में टोटल कितने कोर्सेज हैं। तो मास्टर में देख सकते हैं ये टोटल आपके 12 कोर्सेज हैं, जिसमें आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स में आपका एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, एचआरएम, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू और मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये एमए के इतने सारे कोर्सेज हैं, और एमकॉम के एक कोर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको जो एडमिशन मिलेगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, यानी डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। और ये आपका कुछ कोर्स कोड है, यहाँ से आप कोड देख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो है मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे है कि कम से कम आपका जो बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 10+2+3 का ये मतलब है कि आपका 10th 12th और जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो यहाँ पे ले सकेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे टाइम क्या लगने वाला है, ये सारे कोर्सेज में आपका जो है मिनिमम 4 सेमेस्टर और मैक्सिमम जो आपका 8 सेमेस्टर तक आपका हो सकता है, यानी आपको चार सेमेस्टर में जो आपकी ये कोर्स कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे जो है इनकी फीस अगर देखें तो बहुत मिनिमम फीस रखी जाती है। यहाँ पे देखें ये पर ईयर इनकी फीस है 13,000, 11,000, 12,000, तो 11, 17 ये जो है सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे फीस हैं। और कौन से मोड में ये सारे कोर्सेज आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसका आपको जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसमें से जो है 2 कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, एक जो है आपका बीएड बताया और एक मैंने बताया एमबीए, कि ये दोनों जो है जामिया में रेगुलर भी होता है और जो डिस्टेंस में होता है। लेकिन डिस्टेंस में भी इनका जो एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, फिर जो आपकी एडमिशन मिल पाती। जैसे आप प्रोग्राम कोड देखें तो ये बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है, ये जो आपको ओडीएल मोड में ही मिलेगा, यानी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में आपको मिलेगा, यानी ऑफलाइन आपकी जो है क्लास होगी 2 दिन वहाँ पे गेट नंबर 21 में। उसके बाद यहाँ पे जो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, इनका क्या क्या आपको लगने वाला है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 से 5 साल आपको जो लगेगा। इनका एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें तो आपको जो 1500 रुपीज़ लगने वाला है। और इनका एनुअली अगर चार्ज की बात करें बीएड के लिए तो 22,000 रुपये जो है पर साल आपको लगने वाला है पर ईयर। तो ये जो था, और इसमें जो है क्या क्या सिलेबस रहेगा बीएड के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे जो है इनका सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें सेक्शन 5 तक जो है सब कुछ यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है, और कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं इनका क्या क्या गाइडलाइंस है। जैसे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 500 जो इनकी सीट्स हैं। उसके बाद मैक्सिमम मार्क जो है 100 नंबर का होता है, 100 MCQs होता है, और आपका ड्यूरेशन जो है ये 2 घंटे का होता है। और ये जो बस दिल्ली में होता है, आपको जो दिल्ली में इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो था कुछ। अब हम एक इसमें से जैसे बीएड का बता दिया, आप जो है एमबीए इनका भी जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, चाहे आप रेगुलर में एडमिशन लें या फिर आप डिस्टेंस में लें। सबसे पहले ये देखें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, ये भी जो ऑफलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड में है। उसके बाद ये जो है इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी, यहाँ से आप जो पढ़ सकते हैं। और इनका मैक्सिमम जो है मिनिमम ड्यूरेशन इनका लगेगा 4 से 8 सेमेस्टर, यानी 4 to 8 सेमेस्टर आपको जो होगा। मोड ऑफ एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन फीस सेम बीएड। उसके बाद जो इनकी फीस की अगर बात करें तो 30,000 पर ईयर जो आपका लगने वाला है, 30,000 रुपये जो पर साल आपका लगेगा। अब हम इनकी जो सिलेबस की बात करते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस इनका जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स आने वाले और क्या क्या आ रहा है। जैसे आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें 20 मार्क्स का, जिसमें आपका वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपका 20 मार्क्स वगैरह। तो ये सारा जो है डेटा एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और आपको जो है जनरल नॉलेज और जो है ये इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से 20 मार्क्स। तो ये सारे जो है मार्क्स हैं। इसके बाद जो है कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस में आपको क्या क्या बताया गया है। जैसे अगर ये जो है टोटल अगर सीट्स की बात करें तो इसमें 100 सीट्स हैं, और इसमें एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें 2 आवर्स का एग्जाम होता है, 100 MCQs होता है आपका 100 मार्क्स के लिए। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको जो इसमें कंप्लीट सॉल्व करके आना है, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ना है।
अब इसमें ये भी कोर्सेज था पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। इसमें इसमें आपका जो है एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, आपकी जो है सिलेक्शन क्वालिफाइंग एग्जाम में होगा, बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम। जिसमें आप एक कोर्स देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सारे कोर्सेज हैं डिप्लोमा में, ये इनका कोड है। और ये शुरू के जो है 2 हैं, इनके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और जो ये 3 है इसके लिए आपका जो इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये इनका टाइम है 1 से 3 साल तक आपका लगने वाला है। फीस की अगर देख रहे हैं पर ईयर की, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा फीस है, और किस किस मोड में जो यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा ये देख सकते हैं, ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन मोड में। तो यहाँ पे देखें, और यहाँ पे एडवांस डिप्लोमा के कुछ कोर्सेज हैं, तो एडवांस डिप्लोमा के सारे कोर्सेज आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ऑनलाइन मोड में कराया जाता है, जिसमें आपके जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। या शुरू के कोर्सेज के लिए जो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और जो नीचे भी आपका बैचलर डिग्री ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इनकी अगर टाइम की बात करें तो 1 से 3 साल तक एनुअल मोड आपका लगेगा। 15,000 जो है इनकी पर ईयर जो है इनकी फीस रहने वाली है। इसमें जो कुछ जनरल गाइडलाइंस है, सबसे पहले कि एप्लीकेशन अगर फॉर्म की फीस की बात करें, तो आपका अगर पीजी जो प्रोग्राम्स है जिसमें ऑयल मोड पे आपका 500 फीस लगने वाला है। यूजी प्रोग्राम्स जो ऑयल मोड पे उनका भी 500। पीजी डिप्लोमा जो ऑनलाइन मोड पे आपका भी 500 रुपीज़, और एमबीए और बीएड के लिए आपको जो 1500 रुपीज़ जो है आपको रजिस्ट्रेशन फीस, यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वो जो आपका लगने वाला है। यहाँ पे कुछ जो है सेंटर फॉर डिस्टेंस के लिए कैसे आपका रिजेक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सब कुछ जो है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट फीस के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ सारा मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पे आप भर सकते हैं सारा कुछ क्या क्या है आपके, जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगेगा, सब कुछ इसमें मेंशन है। इसमें अगर बात करें तो टोटल 51 पेजेस हैं। तो यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड के लिए भी कुछ यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। आपको अगर एडमिशन कैंसिल करना हो बाद में तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया वो तो आप देख लें ज़रूर एक बार। आगे जो यहाँ पे सेंटर फॉर डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ कोऑर्डिनेटर्स मिल जाएंगे, जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स हैं। यहाँ पे जो आपका सब कुछ है उनका, जो जैसे मान लीजिए कि बीकॉम का कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, और उसमें जो है इसमें कौन से जीमेल आप जैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा इनका जो है कोर्स के अकॉर्डिंग इनका सारा वो है, क्या तो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके जीमेल आईडी है, तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है यहाँ पे इनके असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आप देख सकते हैं, कॉमर्स का कौन है, एजुकेशन का, इंग्लिश का, जियोग्राफी का, तो सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो था सारा आज का प्रोस्पेक्टस, जो आपको जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जो है सब कुछ मेंशन रहता है, इसके बाहर आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारा जितनी भी आपकी क्वेरीज होती है एडमिशन से रिगार्डिंग, एडमिशन से रिलेटेड, तो आप जो इसमें फुलफिल हो जाते हैं। तो इस पीडीएफ को जो आप जरूर एक बार पढ़ लें एडमिशन लेने से पहले, ताकि जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और कहीं पे आपको भटकना ना पड़े, सारी कन्फ्यूजन जो आपको यहाँ से दूर हो जाए। तो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करें, वो आपको जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।